गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में समझाएंगे। जैसे आपको पता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। जैसा कि हमें पता है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो पहली कक्षा में नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता रहता है। परिक्रमण करते समय यह ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाती है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाती है तो इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का यह संक्रमण बहुत कम समय के लिए होता है और पुनः इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो विभिन्न तरंगदैर्घ्य की ऊर्जाओं का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करता है, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इस स्पेक्ट्रम को हम हाइड्रोजन के संदर्भ में बात करेंगे। जैसे हमें पता है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में सदैव परिक्रमण करता रहता है। इस प्रकार जैसे हमें पता है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा En बराबर -RCH अपॉन n स्क्वायर। En बराबर -RCH अपॉन n स्क्वायर। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन n1 कक्षा से n2 कक्षा में संक्रमित होता है, तो -RCH अपॉन n1 स्क्वायर, और En2 बराबर -RCH अपॉन n2 स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा सदैव संक्रमित कक्षाओं के ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ऊर्जा E बराबर En2 माइनस En1, या E बराबर, यहाँ आप ध्यान देंगे कि माइनस और यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हम N1 वाला पहले लिख रहे हैं, RCH अपॉन N1 स्क्वायर माइनस RCH अपॉन N2 स्क्वायर। E का मान है HC अपॉन लेम्डा, यहाँ हमने RCH कॉमन लिया, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब CH से CH कैंसिल हो गया, 1/लेम्डा बराबर R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। यहाँ 1/लेम्डा बराबर R, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य है, यह संक्रमित कक्षाओं की संख्या पर निर्भर करता है। और यहाँ पर है R रिडबर्ग नियतांक 1.097 गुणा 10⁻7 प्रति मीटर। R बराबर 1.097 गुणा 10⁻7 प्रति मीटर। अब आप ये जानेंगे, इलेक्ट्रॉन द्वारा संक्रमित कक्षाओं के ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर जो तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन होता है, वह सदैव संक्रमित कक्षाओं की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर हम N1 कक्षा के लिए लें, N बराबर 1, हाइड्रोजन परमाणु की अंतरतम कक्षा, इसमें ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहाँ n बराबर 2, दूसरी कक्षा के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 3, तीसरी कक्षा के लिए
-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ चौथी कक्षा के लिए n बराबर 4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी पांचवी कक्षा के लिए n बराबर 5 -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी प्रकार से छठी कक्षा सातवीं कक्षा के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जो विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं वह इस पर निर्भर है कि इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं से संक्रमित होने वाला पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके किस कक्षा में प्रवेश करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं से ऊर्जा का उत्सर्जन करके प्रथम कक्षा में प्रवेश करे, उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके प्रथम कक्षा में प्रवेश करे तो यहाँ लाइमन श्रेणी, मतलब जब उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके प्रथम कक्षा में प्रवेश करता है तो लाइमन श्रेणी, और उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो बामर श्रेणी, और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इससे प्राप्त होने वाली श्रेणी को हम पाश्चन श्रेणी कहेंगे। और जब चौथे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ब्रैकेट श्रेणी, और इस स्थिति में जब पांचवें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो यहां पर आ जाएगा कुंड श्रेणी। फिर से जब प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे लाइमन श्रेणी, दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए बामर श्रेणी, तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे तो पाश्चन श्रेणी, चौथे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे तो ब्रैकेट श्रेणी, और पांचवें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो कुंड श्रेणी। इसी बात को यहाँ देखेंगे, जैसे लाइमन श्रेणी के लिए, जैसे यहाँ ध्यान देंगे आप लाइमन श्रेणी के लिए, यहाँ लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर 1, n2 बराबर 2, 3, 4, 5 से लेकर, कहने का अर्थ है अगर उच्चतर कक्षाओं से संक्रमित इलेक्ट्रॉन पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इससे प्राप्त होने वाली श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहेंगे। 1/λ बराबर r, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फिर दूसरा बामर श्रेणी। अब यहां पर आप ध्यान देंगे बामर श्रेणी के लिए जब उच्चतर कक्षाओं से संक्रमित इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, n1 का मान 2, n2 का मान 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक, तो बामर श्रेणी प्राप्त होगी। कहने का मतलब 1/λ बराबर r, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब तीसरा पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी के लिए आप देखेंगे जब उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, इससे प्राप्त होने वाली श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहते हैं। तो 1/λ बराबर r, 3 का स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। फिर अगर चौथे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो यहां पर ब्रैकेट श्रेणी। जब उच्चतर कक्षाओं से संक्रमित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके चौथे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, मतलब n1 का मान 4, n2 बराबर 3, 4, 5, 6, तो 1/λ बराबर r, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फिर इसके बाद कुंड श्रेणी। आप यहां ध्यान देंगे कुंड श्रेणी में जब उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके पांचवें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, इससे प्राप्त होने वाली श्रेणी को हम कुंड श्रेणी कहते हैं। कहने का अर्थ है जब इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं में जो संक्रमित है
पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में प्रवेश करता है, तो इससे प्राप्त होने वाली श्रेणी को हम विभिन्न नामों से प्रवेश करते हैं। जैसे पहले ऊर्जा स्तर में लाइमन श्रेणी, दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है बामर श्रेणी, तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है पार्श्व श्रेणी, चौथे ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है ब्रैकेट श्रेणी। और यदि इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं से जो संक्रमित इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा का उत्सर्जन करके पांचवें ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है, जिससे कुंड श्रेणी होगी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात ध्यान देंगे। जैसे पार्श्व श्रेणी है, प्रथम ऊर्जा स्तर से अनंत तक हो सकता है, मतलब अधिकतम ऊर्जा इसमें होगी। जब अधिकतम ऊर्जा होगी तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होगी। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होने का मतलब यह है कि लाइमन श्रेणी सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वाली ऊर्जा श्रेणी होती है। सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वाली ऊर्जा श्रेणी लाइमन श्रेणी होती है, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में आती है, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी श्रेणी में आती है। बामर श्रेणी पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र दोनों में आती है, जबकि पाश्चन, ब्रैकेट और कुंड श्रेणी यहाँ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में आती है। और इससे संबंधित दूसरी बात में ध्यान देना है कि जब इलेक्ट्रॉन क्रमागत कक्षाओं में संक्रमित होता है तो तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम या ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। जब इलेक्ट्रॉन अनंत कक्षाओं में संक्रमित होता है तो तरंग दैर्घ्य का मान न्यूनतम और ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। जैसे हम बोमर श्रेणी के लिए अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना चाहें तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए n1 का मान 2, n2 का मान 3 लेंगे, और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के लिए n1 का मान 2, n2 का मान अनंत लेंगे। मतलब अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए क्रमागत कक्षा, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के लिए अनंत कक्षा। इस प्रकार से लाइमन ब्रैकेट, पाश्चन श्रेणी वगैरह प्राप्त होती है। धन्यवाद।